जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आज के दौर में जो सबसे ज्यादा मुद्दा चल रहा है, जो चर्चाओं का विषय है, वह है बौद्ध धम्म दीक्षा। यानी जो बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है बहुजनों ने, दिल्ली, लखनऊ, बिहार, भारत के कोने कोने से, हर राज्यों से देखने को मिली। और उसके चलते जो मनुवादी लोग हैं वह तिलमिलाए हुए हैं। जो मनुवादी व्यवस्था है वह तिलमिला गई। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बौद्धिस्ट बनकर परिवर्तन हो सकता है या नहीं, यह सबसे बड़ा एक सवाल है। और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो अपने व्यक्तिगत विचार है वह व्यक्त करेंगे। हमने अनुमान लगाया कि लोग बौद्धिस्ट बन रहे हैं भारी संख्या में। हमने देखा बिहार के बक्सर से जो वीडियो तस्वीरें सामने आई, जहां बताया जा रहा है कि लगभग 2000 महिलाएं भी शामिल थी, 3000 पुरुष थे और लगभग हजारों की संख्या में बच्चे भी थे। यानी कि 5 से 6000 तक लोग वहां शामिल थे जिन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। और वहीं दिल्ली के अंदर जो अंबेडकर भवन में राजेंद्र पाल गौतम ने दीक्षा दिलाई, बाबा साहब अंबेडकर जी के परपौत्र राजरत्न अंबेडकर जी के नेतृत्व में, भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में, वह मुद्दा तूल पकड़ गया। यानी जो नहीं जानते थे, मिनिस्ट्री मीडिया नहीं दिखाती थी, उसको भी दिखाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता व एमएलए, यदि हम बात करें मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, वह भी तिलमिलाए। उन्होंने भी विवाद किया, राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा। यह कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अनुमान लगाएंगे कि सपोज करें कि सभी लोग, बहुजन लोग खास तौर पर बौद्धिस्ट बन गए, सबने बौद्ध धम्म की दीक्षा ले ली और बाबा साहब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं भी सबने दोहरा दी। और उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ, इस बात पर गौर देने वाली बात है। परिवर्तन कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं तो सभी दोहरा लेते हैं, बौद्ध धम्म की दीक्षा भी ले लेते हैं और लेते रहे हैं, लेकिन कोई खास परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, यह एक सबसे बड़ी बात है। और इस पर हमारे व्यक्तिगत विचार यह है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, यानी भंतों की बात करें यदि हम, उनको बाहर निकलना होगा। क्योंकि दीक्षा लेने के बाद उनको दिशा देने के लिए, उनको सही मायने में यदि बात करें हम, राह दिखाने के लिए धम्म की, कोई ना कोई धम्म गुरु बाहर आना ही जरूरी होगा। क्योंकि बस्तियों में जो हम देखते हैं, गांवों में, कस्बों में देखते हैं, कोई धम्म गुरु नहीं आता, कोई बनते दिखाई नहीं देता। यदि बौद्ध विहार बने हुए हैं, कहीं बौद्ध मठ बने हुए हैं, वह भी लावारिश है, खाली पड़े हुए हैं, जाले लगे होते हैं, उनमें कोई दिखाई नहीं देता। और जब कहते हैं कि कोई लावारिश हो जाता है, कोई उसकी देख रेख नहीं करता, तो उस पर कब्जा कर लिया जाता है। और यही हुआ और आगे भी शायद ऐसा ही हो, क्योंकि धर्म गुरु का सबसे बड़ा रोल होता है। यदि मस्जिद के अंदर मौलवी, मौलाना ना हो, और चर्च के अंदर पादरी ना हो, और मंदिर के अंदर पुजारी ना हो, तो वह भी लावारिस हो जाएंगे और उन पर कोई भी कब्जा कर लेगा। लेकिन बौद्ध मठों की यदि बात करें, उनका यही हाल है, लावारिस पड़े होते हैं, खंडर पड़े होते हैं, जाले लगे होते हैं। और बौद्ध बनने के बाद यदि उनका यही हाल हुआ, तो वह बौद्धिस्ट किसी काम के नहीं रहेंगे। यानी कि धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन धर्म के अंदर अनुशासन या उसको कैसे चलाया जाता है, कैसे उसमें रहा जाता है, कैसे उसका पालन किया जाता है, यह भी जरूरी है। वरना यह बात हो जाएगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, आसमान से गिरा खजूर पर लटक गया, ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं, ये सब सक्सेस हो जाएंगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि बौद्ध भिक्खु लापरवाह हो गए, घर से बाहर नहीं निकलते। यदि संख्या की बात करें, कम नहीं है। यदि हम कहीं देखते कोई सम्मेलन होता है, तो हजारों लाखों की संख्या में दिखाई देते हैं, लेकिन इनका पता नहीं होता कि वह कहां चले जाते हैं, कहां लिप्त हो जाते हैं। यदि कोई सम्मेलन होता है, तो वहां हमने देखा अभी पिछले दिनों नोएडा के अंबेडकर पार्क में हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्खु थे और भारतीय बौद्ध भिक्खु थे, वह जिन्होंने अपना सम्मेलन किया, जिन्होंने अपनी संख्या दिखाई, लेकिन वह आए दिन या रोजाना की बात करें कहां चले जाते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और यह सबसे बड़ी बात है कि बौद्ध भिक्खुओं को आगे आना होगा और जो धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं,
उनको विपासना केंद्र बनाने होंगे, उनको बौद्ध मठों में निवास करना होगा, जिससे कि हमारी महिलाएं या जो बौद्ध बनेंगे उनको दिशा दिखा सके। यानी कि आप आडंबर से तो बाहर निकाल रहे हो, पाखंडवाद से बाहर निकाल रहे हो जो आप बात करते हो, यानी हिंदू धर्म से किनारा करा रहे हो, लेकिन उसके बाद आपके पास असल में है क्या? ये बड़ी बात है, क्योंकि किसी को कहीं ना कहीं तो मनोरंजन भी चाहिए, कहीं ना कहीं किसी को आस्था भी चाहिए और ध्यान लगाने के लिए केंद्र भी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक है और आध्यात्मिकता के बिना जीवन सफल नहीं है। यदि साइंस की बात करें, हम विज्ञान आधारित बात करें कि बौद्ध धर्म विज्ञान आधारित है, लेकिन आध्यात्मिकता की जरूरत बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि नास्तिक बनना भी खतरा है। आतंकवादी बन जाता है इंसान यदि वह नास्तिक होता है। आस्था भी जरूरी है, आस्तिक भी जरूरी है, चाहे वह किसी प्रकार से हो। यानी बौद्ध धर्म की यदि हम बात करें तो वहाँ पर जो विपासना केंद्र है, जो ध्यान लगाने के जो पुराने प्राचीन वाले नियम थे, जो उस समय की जो कला थी, वह लानी होगी। अन्यथा उसके बिना बौद्ध धर्म कितना भी अपना ले, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा कि किसी काम के नहीं रहेंगे लोग। बौद्धिस्ट बनने के बाद भी वह पाखंडवाद में ही भरे रहेंगे, आडंबरों में पड़े रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जंजाल है, बहुत बड़ा नेटवर्क है मनुवादियों का बिछाया हुआ, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। प्रचार प्रसार करने से या बौद्ध दीक्षा लेने से, बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का अमल करने से ही या उनको दोहराने से ही काम नहीं चलेगा। उसके अलावा धरातल पर भी काम करना जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है? जो हमारे व्यक्तिगत विचार थे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।